मेडिटेशन, कहीं भी दर्द हो रही है, शरीर सिर दर्द हो रहा है, आप बैठ के मेरा मेडिटेशन का टाइम है, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ध्यान तो आपका सिर की तरफ है, दर्द हो रहा है जहाँ पे, कैसे होएगी ठीक? जहाँ कोई और समस्या है, प्रॉब्लम है घर पे, कोई भी मुसीबत है, कुछ भी है, उसको अब आपने, इसलिए वो समस्याओं से पहले बाहर निकलना है। योर हेल्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? बताओगे कोई? योर हेल्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? भरोगे इसको? कौन भरेगा? हाँ रश्मिता, आप बताओ। योर हेल्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ब्लैंक बट। गुरुजी थॉट्स। और कौन बताएगा? अब बताइए, जाओ सभी बताओ अपने अपने जो व्यूज। माइंड। और On the way of spiritual life. और Health is wealth. और योर हेल्थ, ध्यान से सुनो, योर हेल्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ योर बट। डाइट। ठीक है, बोला ना मैंने अभी, मेडिटेशन आप जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा नहीं कर सकते। बोला ना, स्टार्टिंग मैंने वहीं से किया था। तो योर हेल्थ इज द पार्टिसिपेशन ऑफ योर लाइफ। लाइफ और क्या है? आपकी जिंदगी के लिए, अगर हेल्थ अच्छी है तो जिंदगी अच्छी रहेगी ना। हेल्थ ही ठीक नहीं और बीमार हुए पड़े हो तो लाइफ कैसे गुजरेगी? थॉट से थोड़ा गुजार लोगे आप, पैसे से थोड़ा गुजार लोगे। ठीक है ना? सो इस कचरे को, अंदर से कचरे को हमने निकालना है, उसी की वो प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। सारा कचरा निकल जाता है, उसको ध्यान से करिए। अब आपने तो टाइम बताया नहीं, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है, कल को सुबह 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक आते हैं। 2 बजे सभी सोए पड़े होते हैं, उस समय एनर्जी देखना कैसे बनती है। 2 बजे आना मेरी क्लास में, आप 2 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 से 4:30 तो चलती थी ना। 2 बजे पहले आपको उसको प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब उसके बारे में बताऊंगा, और फिर हम करेंगे प्रॉपर वे से। फिर जब, क्योंकि 3 बजे भी बैठते हैं ना, 3 बजे बैठ के सो जाते हैं आधे, एनर्जी लेके फिर बैठो आप। फिर देखो 1 घंटा, दो, जितनी भी देर बैठा जाएगा आपको, घंटा 1.5 घंटा, तो फिर आप देखना। दिन में तो टाइम है ही नहीं किसी के पास, किसी को कोई 11 बजे बोल रहा है, कोई 10। अरे बाकियों को नहीं सूट करता, किसी ने नाश्ता बनाना होता, किसी ने का, किसी के पास टाइम नहीं, वो सुबह का टाइम है। अरे 2 से 3 नींद, करके फिर सो सकते हैं। सोना नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ 2 बजे किया है, अभी बाद में सोना नहीं है ऊर्जा को, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। 6 बजे तो आपका काम वैसे चालू हो जाता है, ये 6 बजे जाने वाले हैं स्कूल में, तो वो काम चालू हो जाता है स्कूल में, और सारा फ्री हो जाओगे 6 बजे तक। इसलिए 2 बजे उधर बढ़ाया ना टाइम, उधर 3 का 2 कर दिया तो डॉक्टर साहब 3 बजे में क्या प्रॉब्लम है? 3 बजे वैसे भी है। आप कराते हो ना। अरे करवाता हूँ, और घंटा बढ़ा दिया, उसी को बढ़ाया ना, 1 घंटा इधर कर दिया, उधर पीछे तो जा नहीं सकते। सुबह दिन दो में बजे नींद रात नहीं को 2 बजे। अरे हाँ, अरे 2 बजे पता क्या होता है, बात साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे। ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है उस समय, आप उठ के तो देखो, अरे आपको पता नहीं है क्या मिलता है। मैं आपको इतनी एग्जांपल दे दूंगा, इतनी दे सकता हूँ, उस समय दे दूंगा, मैं बताऊंगा क्या फायदा है। आप मुड़ के सोओगे नहीं जिंदगी में कभी, आपको पता लग गया अभी 2 बजे इतना महत्व है। हम वो ऊर्जा को, आप कभी बगीचे में जाके देखना,
कभी किसी गार्डन में जाके देखना, 2 बजे चले जाना वहां, फिर देखना कलियां कैसे खिलती हैं रात को, कट 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 के उसमें परमात्मा बरसता है और कितनी खुश होती है सारी कली, तब खिलती है वो 2 से 3 के बीच में, उस आनंद में। और फिर आपकी कली, जो आपके दिल की कली है, वो कब खिलेगी? जब उस समय परमात्मा की उसकी याद में बैठोगे, वो फिर बरसता है पूरी तरह, क्योंकि तब उस समय ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर में, और 100% सब ओजोन अंदर जाएगी, वो लाइफ 2 बजे से आपकी जगना ही चेंज है कर फिर। देगी। है 2 बजे से जगना ही है फिर। अरे जगना ही है, उसके बाद तो सारा सेशन मेरे साथ ही रहेगा ना, 7 बजे तक, 6:30 बजे तक तो चलोगी साथ में फिर। अरे मैं तो देखो ना, रात रात भर जगाता रहूंगा आपको, छोड़ दिया आपने। सैटरडे को रात को जागते थे ना, पूरी रात चल जाती थी, पता लगता तो कुछ थकावट होती थी किसी को बताओ? ये जाग पता है क्या है, ये तो अपने एक फतूर वो डाल रखा है सबकॉन्शियस माइंड में भी, हमें इतने घंटे नींद चाहिए, इतने। अरे नींद नींद का कुछ भी नहीं है, तो आए हैं उर्मी, ये तो देखा ही हो कि नींद इनको आई, बताओ? आप तो प्रैक्टिकल देख चुके हो, आप भी देख चुके हो, कब तक गए हैं आपके पास, बोलो कौन सोया है कि 2 दिन 3 दिन रहे हैं, जो भी बताओ। अरे हम नींद सब का नींद तो आ रहे नाम थे, आप सुनने नहीं दे रहे थे। सोने ही दे रहे थे। आप मना अरे कर वो रहे तो, थे। हमको तो हमने कहा हमको थोड़ी देर सोने दो, आपने कहा नहीं सोना है। सूरत गए अरे थे सोना जब। है तो फिर एनर्जेटिक बताओ, वो दूसरे दिन आपको दिक्कत आई उसमें, बताओ? हाँ, या तो प्रॉब्लम नहीं, आई तो नहीं ना, तो मैं वही तो चीज आपको प्रैक्टिकल दिखाना, जब मैं साइकोलॉजी सुला होता है ना देता। डॉक्टर साहब, एक साइकोलॉजी हाँ, होता है कि हमको इस बॉडी वही को नीड है, उसी को इतने घंटे निकालना की है, नहीं होती। उसी को निकालना है। चाहे तो आप ऑफलाइन मेरे साथ जागो, लगातार हम जाके प्रैक्टिस करें, है ना? नहीं तो फिर ऑनलाइन जागो, जैसे भी है ना, वो आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके चक्रा क्या, मतलब के परमात्मा का गुण क्या है, देखो हमारी आत्मा का गुण क्या है, ये गुणों का पता है ना आपको? मैंने इसके ऊपर भी पूरा लिया हुआ सेशन, एक एक गुण के ऊपर, एक एक दिन एक एक सेशन लिया है ना। वो सारे गुण वही परमात्मा के गुण ही है, आत्मा के वाले जो है। तो वो सारा, वो कभी, वो तो इन्फिनिटी है, वो तो सोता ही नहीं, वो तो जागृत अवस्था का नाम ही परमात्मा है। जागृत क्या है, ये आंखें बंद करने को जागृत थोड़ा बोलते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस किसको बोलते हो आप? वही है ना, अवेकनिंग किसको बोलते हो? अंदर से भी बाहर से भी सो रहे हो, तरह ऊपर बाहर से सोए रहो, अंदर से हम जागृत से। ये था वो, गप्पे मारने में कहानियां नहीं करनी हमने। तो दिन में नींद नहीं आएगी? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, आज बैठे इनको बोलो, पूछो, ये उर्मी जी आए हैं जहाँ नींद आई इनको, बताओ। नहीं, छत्तीस सबको घंटे टेंशन होगी। ये दो नींद तीन की दिन के बाद टेंशन छत्तीस होगी आएगी। सबको। दो ये तीन दिन के 36 बाद आ घंटे रहे हैं जाएगी। मेरे पास, 36 घंटे रहे हैं ये मेरे पास, पूरे 36 घंटे, 36 से ज्यादा ही रहे थे। तो पूछो भी कितना सोए थे, कितने दिन, कितना मिनट सोया, और एक भी नींद बता दें आई इनको? या फिर मेडिटेशन में बैठे बैठे दोबारा सो जाएं। ना ना ना, मेडिटेशन पे भी बिठाया, बताओ कब बिठाया मेडिटेशन पे? ये चीज और जलवा है, और चीज है मेडिटेशन, किस चीज का नाम है? कुछ ना नहीं, मैं करने का नाम सुबह तो की मेडिटेशन, बात आंखें कर रही बंद हूँ कि करना। हम बैठे हैं मेडिटेशन में, पता चले अरे कि वो हम तो तो एक सोते हो, नींद ले भी चुके हैं। मेडिटेशन नहीं करते, वो नींद करते हो आप उस समय। मेडिटेशन नहीं होती, मेडिटेशन तो कुछ चीजें और ही है। वो कभी तो कभार तब घटता है आप नींद लोगों के भी तो साथ, आ जाएगी ना। डेली नहीं घटता, डेली नहीं घटता, वो चीज कुछ और है। मेडिटेशन को तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ गए और क्या हुआ था आपके साथ। वो तो वननेस में जब जाओगे तो आपको इधर का तो होश ही नहीं रहेगा। और फिर जब उठोगे, नींद से उठते हो, वासियां मारते उठोगे, और वहां से उठोगे तो एकदम फ्रेश उठोगे, वो वहां का अमृत लेके आओगे। वो फीलिंग बाद में, फिर जब धीरे 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 अवेयर होने लग जाओगे, तो वो फिर आपको वो उसका पता लग जाएगा आपने क्या लिया था, रात को क्या हुआ था आपके साथ। मैं तभी बोलता हूँ, आप डायरी लगा लीजिए, डायरी पे नोट करिए हर बात को। तो डायरी पे डेली नोट करेंगे तो आपको पता लगने लग जाए, आपकी एक एक गलती का एहसास मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, तो खुद को खुद के बारे में पता होता है। जो मेरी प्रैक्टिस रही है, मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ, जो भी मैं डेली, जो मैं रात को मेरे को कोई चीज घटी ना, सपोज करो, तो मैं हाथों आपको डायरी दिखा दूं, एक आधी डायरी मेरे को हाथ में लगी, मैं आपको दिखा दूं कि मेरे को हाथों हाथ में लिख लेता था, कागज पास में रखता था, कॉपी, एक पेन और कागज, एक पेज पास में रखता था अपने बिस्तर पे। तो डायरी नहीं भी होती तो फटाफट उस जो सिचुएशन मेरे साथ घटी ना, लेटे हुए भी जहाँ आंख बंद करते थोड़ी सी आंख लगी, घटी हाथ हाथ में, मैं बाद में भूल जाऊंगा क्या, हाथ हाथ नोट कर लेता था। फिर उसको बाद में सुबह डायरी पे नोट कर देता था ये हुआ। फिर उसको जोड़ते थे,
उस कड़ी को ना हफ्ते बाद जोड़ते थे, वो पता लगता था ये तो जैसे माला के मोती होते हैं ना, ऐसे पुर जाते, वो एक कहानी बन जाती थी पूरी। वो आधा सिचुएशन पहले दिन हुई, उसकी आधी अगली, उसको अगले दिन हुई, ऐसे ऐसे घटते 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 एक चले थे पैदल, चलते 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 उन्हें सीढ़ी ऐसी चढ़ा के उसने महल बना दिया, और महल के अंदर तक के सीन सारे दिखा दिए क्या क्या होता है अंदर। तो वो ऐसे बनेगा, आप वो नोट करोगे तो आपको पता लगेगा ना, ऐसे याद नहीं रहेगा, दूसरे दिन भूल जाते हैं आपका वैसे ही। तो आप पहले देखो याद करते, आजकल तो कंप्यूटर का आ गया, आजकल तो एक और चैट वाला जीपीएम सिस्टम आ गया, ये आप सिंपल लिखो भी इसको ग्रेटिट्यूड भेजना है हमने, तो उसका पूरा ना हाथों हाथ या प्रिंट करते जाओ, पूरा लिखा लिखा आगे आ जाएगा आपके, चलो भेज दो हाथों हाथ, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, लिखने की 10 सेकंड के अंदर वो काम हो जाता है। व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, या किसी को कुछ भी भेजना है, कोई भी चीज आपको डॉक्टर की मेडिटेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, किसी को पेशेंट को देखना, एक क्लिक करो, इसके लिए उसके लिए पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनी बनाई आ जाएगी। ऐसे आगे आजकल तो सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो इससे अब तो रहा ही नहीं दिमाग लगाने की बात नहीं, ऐसा ही सॉफ्टवेयर हम अंदर से भी अपने पैदा कर सकते हैं, निकलना तो अंदर से ही है ना। तो इसके लिए हमारा स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है, हमारे अवेयरनेस, तभी अवेयरनेस आएगी, स्वास्थ्य रहेंगे। तो खुराक के बारे में तो मैंने बता ही दिया था। अब क्या है, इसके 4 पिलर्स हैं हमारे, जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी जागृत करते हैं। वो है हमारे वेगस नर्व जो होती है ना, उसको एक्टिवेट मिलती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जागृत होता है, आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी। हम क्या होता है, बीमारी को दबा देते हैं, कोई वो हमें ना ठीक करने के लिए आती है, कोई पसीना आया सपोज करो आपको, तो आपने उसको कहते मेरे को तो पसीना आ रहा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो अब क्या है, 4 पिलर कौन कौन से हैं, मैं अब अपने ना ये स्वादिष्टान चक्रा के ऊपर, ये वाटर एलिमेंट है ना, तो इसके ऊपर ही मैं चर्चा करूंगा, आपको इसका बताऊंगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है पिलर, जो 4 पिलर हैं, क्योंकि जो अपना मकान है, जो नींव है ना, 4 पिलर बनाएंगे तभी ऊपर छत डाल सकते हैं ना हमने। ये 4 पिलर है हमारे लाइफ के, हमारे इम्यून सिस्टम के, तो इसके ऊपर हमने गौर करना है। पहला पिलर है हमारी रेस्पिरेशन, नोट कर लो, नोट करते रहो, ध्यान रहेगा आपका, पेन कापी पेन साथ में होगी तो ध्यान। दूसरा है पर्सपिरेशन, पसीना। फर्स्ट क्या है डॉक्टर साहब? फर्स्ट तो रेस्पिरेशन, सांस। दूसरा है पर्सपिरेशन, पसीना जो आता है हमें। और तीसरा है यूरिनेशन, जो हमें यूरिन आता है, पेशाब आता है हमारा, ठीक है ना। और तीसरा है डेफिकेशन, वो जो मोशंस आते हैं हमें। चौथा डेफिकेशन, हम जो टॉयलेट जाते हैं, मोशन, ये 4 है ये। अब हम बारी बारी से इसके बारे में देख सोचेंगे। पहला है रेस्पिरेशन। मैं रेस्पिरेशन के ऊपर जोर क्यों देता हूँ, जब हमारी बॉडी एसिडिक होती है, बीमारी कब लगती है हमें, जब अंदर का ब्लड हमारा ब्लड अल्कलाइन है। जब तक अल्कलाइन रहता है तब तक कोई स्वेलिंग नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं, कोई बीमारी बॉडी में नहीं लगती, समझे ना। जैसे जैसे एसिडिक होता जाता है तब हमें बीमारी लगती है। एसिडिक क्यों होता है, कारण क्या है एसिडिटी का, हम श्वास बहुत हमारा शैलो लेते खाना हैं, भी शैलो बहुत ब्रीदिंग। गलत है। शैलो ब्रीदिंग नहीं, अब खाने वाला तो हो गया, 3 महीने मैंने खाने के ऊपर ही लगा दिए, वो स्वादिष्ट अपना मूलाधार पे लगा दिया, और कितना तो खाने के बारे में बता दिया। अब हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे ना, स्वादिष्टान चक्र पे। तो अब इसका ब्रीदिंग के ऊपर देखो ना, शैलो ब्रीदिंग है हमारी, जितना हम डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ का मतलब है अल्कलाइन, शैलो ब्रीदिंग का मतलब है एसिडिटी। इसलिए करवाता हूँ डीप ब्रीदिंग आपको, हमारा पूरा सिस्टम है जो डीप ब्रीदिंग से अल्कलाइन हो जाता है, अल्कली की मात्रा, क्षारीय मात्रा जो है बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। जो हमारी, जब डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, जो हमारी बॉडी है, जो भी खाते हैं जो भी है, वो रेस्ट
एंड डाइजेस्ट मूड में चली जाती है। देखो आप फास्ट श्वास लोगे, जल्दी जल्दी श्वास लेते हो, किसी ऑर्गन को रेस्ट नहीं मिली, ना ही जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट प्रॉपर हो पाएगा। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो नाभि तक, जैसे बच्चा श्वास लेता है बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, डीप ब्रीदिंग में आपको आराम से सहज से थकावट भी नहीं हुई, रेस्ट भी मिल गया ऑर्गन को, और जो खाना था डाइजेस्ट भी हो गया। रेस्ट एंड डाइजेस्ट आपका तब होगा जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे। डीप ब्रीदिंग का मतलब है ब्रीदिंग लेते समय, सांस लेते समय हमें हमारी नाभि बाहर आए। नाभि बाहर तब आएगी जब हमारे फेफड़े, हमारे जो लंग्स हैं एकदम फूल जाएंगे ज्यादा, पूरी तरह फैलावट आएगा, तो नीचे जो डायाफ्राम होता है उसके ऊपर झटका बजता है, तो हमारी नाभि बाहर आती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब सपोज करो हमारे तेजाब बन जाता है, अंदर तेजाब बन गया, एकदम ठीक करने के लिए बताता हूँ आपको। सिर दर्द हो गया आपके, तेजाब बन गया, बोलते हैं मेरे अंदर बहुत जलन हो रही है, तेजाब बन रहा है। आप 40 बार गिनती करके, 40 बार गिनती करके लंबी ब्रीद ले लो, डीप ब्रीदिंग कर लो आप गिनती से 40 बार, और आपके अंदर वो जो तेजाब सा है, सिर भारी था, वो एकदम ठीक हो जाएगा। आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर छाती में दर्द हो रहा है, कहीं कैसे जलन के कारण दर्द होने लग गया ना, तो जहां से जो गाल ब्लैडर है ना हमारा, जहां से हल्का सा दबा दो, उसको ऊपर चक उठा दो, बस। जो गाल ब्लैडर है, लिवर के साथ में जो गाल ब्लैडर है ना, ऐसे दबा दो ऊपर को, बस वो ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो तेजाब ज्यादा बनता है, तो दर्द होने लग जाता है इसके, उसको उठा दो, ठीक हो जाएगा। अब सेकंड वाला आता है हमारा परस्पिरेशन। इसमें क्या, जो पसीना हमें आता है, जितने हमारी बॉडी को देखो ना, इसको ये ऑटोमेटिक अपने जो क्लीनिंग होती रहती है। जितने पोर्स हैं, पोर्स हमारे रोम रोम छिद्र है ना, जितने भी ये सुराख हैं चमड़ी के अंदर, तो जहां से गंदगी बाहर निकलती है वो पसीने के रूप में होती है। हम होता है ऐसे करते हैं अरे आज तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, पसीना, एसी छोड़ दो, बहुत पसीना आ रहा है, वो हम बीमारी मोल लेते हैं एसी चला के। आप देखोगे, नोट करो, जो एसी के नीचे रहते हैं उनके जल्दी झुर्रियां आती हैं, जो स्किन है लूज होने लग जाती है ना, जल्दी बूढ़े नजर आने लग जाएंगे। जो वही पसीने में, जो खेती में, खेत में काम करता है, जो मजदूर है, मजदूरी करता है, उसके चेहरे पे आपको ग्लो नजर आएगी, क्योंकि वो अंदर से टॉक्सिन निकल रहे हैं। हम अंदर से ही स्पोर बंद कर लेते हैं हमारे, जब ये बंद रहेंगे तो पसीना नहीं आएगा, तो अंदर चमड़ी के अंदर आ तो उसको, चमड़ी को ढीला कर देता है, ये अलग बना देता है एक पोर्शन, तो हमें सारी बॉडी में झुर्रियां सी नजर आने लग जाती है, चेहरे की ग्लो खत्म हो जाती है। इसलिए पसीना आना भी जरूरी है। थर्ड है यूरिनेशन। देखो कई बार गाढ़ा सा यूरिन आता है, वो ज्यादा तेजाब होता है तब आता है, तेजाब देखो निकलता है, एक्सक्रीशन होती है हमारी यहाँ से भी, तो कई बार डिल्यूटेड यूरिन आता है हमें, तो वो कम एसिड बने होते हैं, ज्यादा एसिड बनता है तो गाढ़ा हो जाता है। और लाइट एसिडिक होता है मीडियम, जब उसका, तब लाइट कलर में आता है यूरिन। तो फोर्थ है डेफिकेशन, हमारा जो मोशन है, देखो ये तेजाब बनता है, कई बार अनडाइजेस्टेड ही निकलता है, ज्यादा तेजाब बनता है, तो कितनी पतली सी अजीब किस्म के टॉयलेट आती है आपको, जो बंद में ही आपको, जैसे पीछे भी मैंने बताया है कि कैसे अब डाइजेशन होती है, तो कैसे होता है ये हमारा। तो ये जो है, ये प्रॉपर बेस है, देखो आपकी, आपको जो हम खाते हैं उसकी प्रॉपर डाइजेशन होगी तो प्रॉपर एक्सक्रीशन भी होगी, हर चीज निकलेगी। ये 4 पिलर हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, हमारी जो वेगस नर्व है वो एक्टिवेट होती है इससे। ये 4, इसके चारों पिलर हैं। तो जब हम इसको स्प्रेस करेंगे, किसी को भी स्प्रेस करेंगे तो वो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी।
यूरिन को रोक लोगे कुछ देर तो ऊपर गुर्दों के ऊपर से ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कोई गुर्दों की क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा आपका, तो गुर्दों की बीमारी हो जाएगी आपको। टॉयलेट को इधर से रोक लोगे, कब्जी हो गई, कॉन्स्टिपेशन से देखो कितने रोग होते हैं। इसलिए पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो 4 पिलर है इसको याद रखिए। प्रणाम। पूरा प्रणाम भी, जितना भी कुछ हो जैसे भी हो, ये चारों ये होना जरूरी है। पसीना लाना, एक्सरसाइज, पसीना क्यों जरूरी है? कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, इससे रोम छिद्र खुलते हैं, खूब बॉडी के अंदर लाएं, 10,000 स्टेप चलें, घूमें खूब। बॉडी के अंदर ऊर्जा को बनाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत मतलब कि कैसे भी एक्सरसाइज, कोई ना कोई एक्सरसाइज डेली करनी जरूरी है जिससे पसीना आएगा। ये नहीं पसीना आया उसको एसी के नीचे बैठ जाओ और सुखा दो ना, उसको नेचुरल वे से सूखने दो अपने आप। अब क्या होता है, हमें जब कोई बीमारी आती है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि वहां ना पैथोजन जो होते हैं हमारे, जो बॉडी को जो बीमारी आते हैं, पैथोजन इकट्ठे हो जाते हैं। उनको बीमारी को ठीक करने के लिए या तो उनको हम किल कर दें, काट दें, खत्म कर दें, मार दें, तो जहाँ उनके आगे आले दुआले जो एंटी फोर्स है कोई और प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक है ना, वो बैक्टीरिया है, वायरस जो है जितने भी, उनके द्वारे इकट्ठे कर दें ताकि वो खत्म हो जाए। अब सबसे अच्छा आज का दिन क्या है, जो एलोपैथी का क्या करते हैं, वो किल करना स्टार्ट कर दें, इसको मार दो, खत्म कर दो। खत्म करने से वो खत्म थोड़ा होती है, बीमारी खत्म तो नहीं होती ना। तो इधर हमारे आयुर्वेदिक में क्या करते हैं, उसको उसके अगेंस्ट फौज खड़ी कर देते हैं, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक की। जैसे हिंदुस्तान की मिलिट्री क्यों ताकतवर है, क्योंकि उनको पाकिस्तान की मिलिट्री ने ताकतवर बनाया हुआ है, उनकी भी पूरी ट्रेनिंग होती है। अगर कोई एंटी नहीं होगा आपके, तो आप स्ट्रांग हो ही नहीं सकते। आपके अगर कोई अगेंस्ट खड़ा होगा तभी जाके आपकी पावर का आपको पता लगेगा ना। बात समझे ना। हमारी मिलिट्री, हिंदुस्तान की मिलिट्री क्यों है ताकतवर, साथ में पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, अगर वो पाकिस्तान ना होता तो हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हुई नहीं होती ना, कभी भी लड़ाई का कुछ भी हो सकता है। इसलिए जोश में रहते हैं सभी। तो इसी कारण आपको भी जोश में रहना, जोश के रहने के लिए क्या जरूरी है, हमारे अंदर प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, जो मैंने पहले पिछले सेशन में बता रखा है, कि उनका बढ़ना जरूरी है अंदर। आपको जो ये उसमें होता है, ये बासी में जो आपका ये लेते हैं हम, जैसे फर्मेंटेशन करके, फर्मेंटेड डाइट, कोई भी डाइट लेनी है आपने, अंकुरित भोजन जैसे बताया है पहले चक्र में, बता चुका हूं मैं, तो वो आपको लेना बहुत जरूरी है। फर्मेंटेड जितना प्री डाइजेस्टेड, वो लिविंग फूड होता है, ठीक है ना। वो अंदर हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है, पैथोजन जितने भी पैदा हो गए, उनको वो उनके साथ अगेंस्ट लड़ाई करके उनको किल करेंगे। अब और वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं, देखो जब लड़ाई करेंगे उनके साथ तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे ना, वो खुद भी ताकतवर बनेंगे। अब क्या है, अब आते हैं हम अल्कलाइन वाटर के ऊपर, क्योंकि पानी का रोल है, पानी वाला जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है, तो पानी कैसे पीना है, कितना पीना है, और अल्कलाइन वाटर क्या होता है, कैसे बनाना है, वो बता देता हूँ आपको अल्कलाइन वाटर के बारे में। देखो, कांच के बर्तन में ना आपने 1 लीटर पानी डाल लेना है, तो उसमें क्या है, एक नींबू को आप काट के डाल दो, निचोड़ना नहीं है, दो हिस्से करके उसको डाल देना है। और 3 मिर्च डंडल समेत डालनी है, वो उसकी डंडी लगी हो। 3 मिर्च, उसमें प्रोबायोटिक बहुत ज्यादा होता है मिर्ची के अंदर, आप देखते हो ना, कभी आपके पास जामुन नहीं होता तो आप मिर्ची को लगा 3-4 मिर्चियां लगा देते हो उसमें, तो वो जम जाती है दही दूध को, है ना, होता है ना, ऐसी करा है ना आपने। तो वो
उसमें वो क्यों होता है, उसमें प्रोबायोटिक होता है मिर्ची में। जो डंडल है, डंडल में होता है वो जो ऊपर वाली जो डंडी है उसकी, तो डंडी समेत वाली लेनी है, वो डाल देनी है बीच में, लगी लगाई डंडी से। और 5 दाने काली मिर्च के डाल दें बीच में। और खीरा छिलके समेत डालना होता है, खीरे को आप पीस काट के कर दो, 2-3 पीस करके डाल दो, ठीक है। और कोई भी आप जो ग्रीन वेजिटेबल भी आ रही है वो भी डाल सकते हो, जो भी ग्रीन वेजिटेबल है जो सीजनल आती है वो भी काट के डाल दो अंदर। अदरक भी डाल सकते हो उसके अंदर। अदरक का छिलका नहीं उतारना है, उसको हल्का साफ करो, मिट्टी उतार दो और डाल दो, एज इट इज डाल दो। और उसमें पुदीना और धनिया, जो पुदीना है वो जड़ में डालना है पुदीने को। आप देखोगे जब 24 घंटे बाद उसको निकालते हो तो पुदीना एकदम हरा हो जाता है उसमें, आपको पता लगा कितना अल्कलाइन वाटर मुझे बना, और सेंटर बहुत जबरदस्त अल्कलाइन वाटर बनता है, जो आपको तरीका बता रहा हूँ इससे। और हल्दी, कच्ची हल्दी भी डाल सकते हो उसमें, वो ये जो आपका एंटीबायोटिक भी बन जाएगा और मिनरल वाटर भी बन जाएगा। और गुरुराज एक बार हाँ जी, एक नींबू और मिर्ची और ग्रीन हाँ वेज ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, 5 अदरक, काल मिर्ची हाँ अदरक, पुदीना आ जाए। अदरक, कच्ची हल्दी। और देखो एक तो चाय है, जैसे आपने ना अपने घर पे पड़ी है वो भी चाय बना सकते हो आप। मतलब कोई घर में मसाला घर में ही होता है, लिक्विड देखो को पानी लेना है जरूरी है। और चाय दूसरी पत्ती वाली चाय तो छोड़ दीजिए, उसमें आपको नुकसान बता रखे मैंने पिछले सेशन को लिया था, है ना। तो आपने या तो वो चाय बनाते हैं हम उसमें वो मिल जाती है की हर्ब डालते हैं, वो मंगा लीजिए। नहीं तो आप अगर इमरजेंसी में होता है कुछ तो आप लौंग, काली मिर्च, तेज पत्तर, सौंफ और इलायची, छोटी इलायची, ये 5 चीजें मिला के रख लीजिए पीस के, ठीक है ना। और इसको पानी में डालो, अपने हिसाब से बॉइल करो और पी लो, चाय बन। और डीएपी डाइट आपकी फर्स्ट क्लास डाइट बनती है। देखिए अदरक नहीं पता हैं, सौंठ चाय डाल में। दी ना हमने, एक ही बात है, सौंठ डाल दी ना, सौंठ अदरक को कोई डाल लो दोनों में से। ठीक है। लौंग हो गया, सौंफ होगी, सौंठ और तेज पत्तर हो गया, काली मिर्च, इलायची, मिला के पाउडर बना के रख लो। बस पानी बॉईल करा, डाला और पी लिया। जरूर देखना। बढ़िया एनर्जेटिक बनती है। गुरुजी, एक और चीज बताइए ना, अगर किसी को कोरोना हो तो उसके लिए कोई इलाज कुछ बताइए ना गुरुजी। सबसे बढ़िया है, मैंने बताया ना, स्टार्ट ही इससे किया था, रेस्पिरेशन से। लंबे गहरे सांस, इस जैसा तो कुछ टॉनिक है ही नहीं। ये अच्छा। श्वास, कभी बीमार होंगे नहीं आप, ना कोरोना होएगा। जो देखो नहीं नहीं, हमने मेरे अभी ये बात, मेरे अभी कजिन को हुआ है, तो उसको मैं यही बोलूं लंबे गहरे सांस लेने के लिए। हाँ ना भी हो बाहर, गया है। इसी से बिल्कुल इसी से एकदम ठीक अच्छा। हो जाएगा। देखो जब ये कोरोना का दौर चल रहा था, में हाँ उन 2 सालों में तो हमने इतने लोगों को डीप ब्रीदिंग करा करा के भी ऐसे होता था, तो उनको कभी उनको होने नहीं लगा, मतलब इतना अच्छा। उनको कोरोना हुआ। जो नहीं ले सकते थे ब्रीदिंग तो नहीं, मतलब वो आउट चलो ऑफ इंडिया है। डीप वो आउट ब्रीदिंग ऑफ है, इंड अरे सब हाँ। सब बेस्ट है डीप ब्रीदिंग। अच्छा। ओके।
ठीक है, थैंक यू। गहराई के साथ इसी को अल्कलाइन कर बॉडी को। जब ऐसे कभी आपके डीप ब्रीदिंग का मतलब अल्कलाइन हम ले रहे हैं अंदर से, देखो ना। जब दोबारा इसकी मेडिटेशन कराऊंगा मैं ना, उसका आप मेडिटेशन में समझ आएगा। जब डीप ब्रीदिंग लेंगे हमने अपने आप को ना, देखो क्या होता है, एनर्जेटिक महसूस करना, टैंक मोड। कोई भी काम को ऐसे नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल है, मेरे से काम नहीं होगा ना। कोई आपको जिसमें बोरियत लगे ना, वो काम जरूर करिए, और उसमें टाइम फोर्स लगाइए ज़्यादा, अपनी एनर्जी और ज़्यादा लगा के एनर्जेटिक होकर करिए उसको। फिर देखिए परमात्मा आपके ऊपर कितना मेहरबान होता है, आपके बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी बचती है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हीरिंग, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाँ, ये आपने जो अल्कलाइन वाटर के लिए चीजें बताई हैं, ये हम घड़े में भी डाल सकते हैं, मिट्टी के घड़े में? हाँ, मिट्टी के घर में तो बेस्ट है। वो मिट्टी का घर कोई रास्ते में कांच की बोतल बनाइए, इडली डाल, फिर उसमें से आप डालते अच्छा, तो वो लीटर मैंने पी लो। देखो अगर कॉन्सेंट्रेटेड पीना होता है तो आपने वो दिन में 1 लीटर पानी पीना, 1 लीटर ही पीना है, बाकी नॉर्मल पानी पी लो। कईयों को टेस्ट अगर पूरा बनाना है तो 1 गिलास निकाला, 1 डाल दिया, 3 लीटर बन जाएगा। ये तो मिनिमम लेना ही लेना आपने। उसके बाद ज्यादा 5 से 5 लीटर तक लेना होता है, वो ज्यादा ले लोगे तो सबसे बढ़िया है। तो ठीक है। 2.5 लीटर तो हमारे इंटरनल ऑर्गन की नेसेसिटी है डेली की। जो पानी कम लेते हैं, देखो इसलिए मैंने बोला यूरिनेशन जितना आप लेते हो, ऊपर से पानी पिया है, उस हिसाब से आपको कितनी बार यूरिन आया वो आपने नोट करना होता है। एक बार में 750 ml यूरिन आता है, तो 4 बार तो कम से कम आपको 3 लीटर बाहर निकलना चाहिए। वो तो 3 लीटर या 3 लीटर बाहर आ गया लिक्विड फॉर्म में जो भी आपने लिया। तो बाकी अंदर क्या रहा, 2.5 लीटर तो अंदर वाले की नेसेसिटी है, हमारे ऑर्गन की जरूरत है। इसलिए कम से कम 5 लीटर तक की है एक्चुअल में कहानी। तो अब हम देखो जो कम लेते हैं तभी उनको प्रॉब्लम होती है, बीमारियां लगती हैं। पानी तो मैक्सिमम पीना चाहिए। पसीने के रास्ते भी बाहर निकलता है, देखो कल यूरिन के रास्ते थोड़ा निकलता है। ठीक है, थैंक यू। कोई भी काम करना उसमें एक्साइटमेंट जोड़ दीजिए अपनी, पूरा एनकरेज के साथ। हाँ जी, समझ आई, चलें आगे।